तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अनोखा मामला गया सुनवाई के लिए। मामला ये था कि एक 27 वर्ष की महिला ने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी। सबसे पहले ये सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस बीबी नाग रत्ना की बेंच में गया था। जस्टिस बीबी नाग रत्ना ने जो महिला की इच्छा का सम्मान करते हुए गर्भपात कराने की अनुमति दे दी थी। लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने आपत्ति दाखिल की। केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कहा कि ये जो आदेश पारित किया गया है इसको वापस लिया जाए। अब ये डबल बेंच में गया जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीबी नाग रत्ना सुनवाई कर रही थी। तो इसमें और क्या आदेश पारित हुआ है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, क्या उन्होंने गर्भ गिराने की अनुमति दी है या मना कर दिया है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और केंद्र सरकार ने इसमें आपत्ति क्यों दर्ज की, आदेश वापस करने के लिए क्यों प्रार्थना पत्र दिया, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला आया जिसमें एक 27 वर्षीय महिला जो गर्भवती थी और उसके पेट में 26 सप्ताह का भ्रूण था। अब उसको उस बच्चे को गिराना था, यानी कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना था, उससे गर्भपात कराना था। लेकिन गर्भपात कराने से पहले न्यायालय की उसकी अनुमति लेनी थी। अनुमति क्यों लेनी थी, हम इस पर भी आज चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको MTP एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत भ्रूण की और लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है। हम सभी ये जानते हैं कि सभी अस्पतालों में, सभी पैथोलॉजी में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि भ्रूण की जांच कराना कानूनी अपराध है और ये अपराध जो भी करेगा उसको कानून के हिसाब से दंड भी दिया जाएगा। तो ये एक्ट इस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया। हमारे देश में होता क्या था कि जब ये एक्ट नहीं बना था, इससे पहले लोग भ्रूण की जांच करा लेते थे और उन्हें ये पता चल जाता था कि ये लड़की है, ऐसे में वो उसका गर्भपात करवा देते थे। ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि जो लड़कियों का अनुपात था वो भारत में कम होने लगा, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का अनुपात गिरने लगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये एक्ट बनाया और जितने भी पैथोलॉजी, जितने भी डॉक्टर, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सबको ये हिदायत दी गई कि कोई भी पैथोलॉजी वाला या कोई भी डॉक्टर किसी भी महिला के लिंग की, भ्रूण की जांच और उसको ये नहीं बताएगा कि ये मेल है या फीमेल है। इस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। तो MTP एक्ट जो ये इसीलिए बनाया गया। और ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, जो 26 सप्ताह का जो गर्भ था उसको पहले गिराने की अनुमति दी गई थी। तो इस अनुमति से इस एक्ट का वायलेशन हो रहा था, यानी कि ये एक्ट प्रभावित हो रहा था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि भाई जो ये आदेश पारित किया गया इसको वापस लिया जाए। दोबारा जब ये डबल बेंच में मुद्दा गया तो उसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीबी नाग रत्ना दोनों लोग इस पर सुनवाई कर रही थी। दोनों लोग का जो नज़रिया था वो अलग अलग था, यानी कि इसमें खंडित आदेश पारित हुआ। जस्टिस हिमा कोहली का कहना ये था कि कौन सी अदालत ऐसी है जो किसी भ्रूण के सांस को रोकने की अनुमति देगा, यानी कि कौन सी अदालत ऐसा कार्य करेगी कि किसी बच्चे को जो गर्भ में है उसको मारने की अनुमति देगा। लेकिन यहाँ पे जस्टिस बीबी नाग रत्ना का जो नज़रिया था वो ये था कि महिला के आप सम्मान को भी देखना चाहिए और महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अब इस मामले में खंडित आदेश आ गया, यानी कि एक जज का अलग व्यू था, एक जज का अलग था। ऐसे में ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया सुनवाई के लिए कि अब चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेंगे कि वो महिला जो गर्भपात की अनुमति मांग रही है, जिसके पेट में 26 सप्ताह का भ्रूण है, उसको गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए या ना दी जाए। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को मना कर दिया और ये कहा कि भाई अजन्मे बच्चे का भी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारा ये एक्ट है, MTP एक्ट जो है, इसमें एक शर्त यह है कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर कोई महिला चाहे तो अगर 3 महीने का गर्भ है तो वो उसको टर्मिनेट करा सकती है। लेकिन इसके लिए भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ है। आप अगर ऐसा करते हैं तो जो भी ये डॉक्टर या पैथोलॉजी वाला ये करेगा
तो आपसे बाकायदा वो लिखवा लिया जाता है कि आप अपनी इच्छा से इसको गिरा रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद जब वो जैसे समय बीतता जाता है तो उस भ्रूण में जान आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जो मामला था, उस महिला के पेट में जो गर्भ था वो 26 सप्ताह का हो गया था, यानी कि उस भ्रूण में जान आ गई थी। ऐसे में जब वो एक जीवित हो गया, यानी कि उसमें जान आ गई, तो उसको भी वो सारे अधिकार मिल गए जो एक स्त्री या पुरुष को मिलते हैं। यानी कि वो अजन्मा बच्चा जिसमें जान आ गई है, उसके पास भी वो सारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जितने भी अधिकार हैं वो उस बच्चे को भी मिल गए। भले वो अभी गर्भ में है, उसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ये सारे अधिकार उसी समय मिल गए जिस समय उसके अंदर जान आ गई। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही कहना था कि भाई जो भी अजन्मा बच्चा है जिसके अंदर जान है, उसके सारे कानूनी अधिकार हैं, सारे इन अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि महिला के आत्मसम्मान को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को भी मना कर दिया और पहले का जो आदेश था, यानी कि जो सिंगल बेंच का आदेश था, वो आदेश ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी हो, लेकिन ये चीज़ सबको पता होता है, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि भाई वो गर्भवती है। अब अगर उसको नहीं रखना था तो ये चीज़ें पहले डिसाइड करनी चाहिए थी कि भाई उस बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। 26 सप्ताह का जब वो गर्भ हो गया, यानी कि वो भ्रूण 26 सप्ताह में, यानी कि लगभग 6-7 महीने गुजर गए। ऐसी स्थिति में उस बच्चे में पूर्ण रूप से जान आ गई, यानी कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो चुके थे। तो ऐसे में उसको मारना एक अपराध ही होता है। Yeah.